नमामि रामं रघुवंशनाथम। अभी अभी जहानाबाद में अभिराम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको श्री राम उत्सव हॉल भी हाल में बनाए थे। श्री राम चाट चाय कॉफ़ी की बहुत बड़ी दुकान भी थी। आप कह सकते हैं कि अभिराम शर्मा ने जहानाबाद का जायका बदल दिया था और उनको एक शादी का कार्ड देने के लिए दो नौजुवक आए और उनके पास गए और उन्हें गोली मार दी। वही मैरिज हॉल में अभी अभी हाल ही में उनके बेटे की शादी हुई थी। बेटे का रिसेप्शन हुआ था, शादी का रिसेप्शन हुआ था। वहीं पर वो बैठे हुए थे। कारण तो पता नहीं चला है, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई अभिराम शर्मा। और मसौड़ी में घड़ी देख करके उसी समय श्रीमान दिनेश शर्मा की भी हत्या कर दी गई। वो अपनी दुकान खोलने जा रहे थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी वर्ग थे, व्यापार करते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखते होंगे, डॉक्टर SK सिंह चैनल जय श्री राम, तो आपको पता होगा हमने 2 वीडियो बनाए थे, जंगल राज रिटर्न्स पार्ट 1 और जंगल राज रिटर्न्स पार्ट 2। बिहार में जिस तरह से बेऊर जेल में मोबाइल मिलता है, अपराधी विधायकों के यहाँ 2 सेवादार कानूनी रूप से जरूरी है, जबकि 9 सेवादार मिलता है, जो किसी नेक काम के लिए बंद नहीं है, राजनीतिक मंशा से बंद नहीं है। उनके यहाँ लोगों को मारने के लिए मिलिट्री के ग्रेनेड्स, लोगों को मारने के लिए बड़ी बड़ी राइफलें 56, 47 मिलती है, मोबाइल फ़ोन से बात करने को मिलता है। अब कारण क्या होगा, किसने हत्या करवाई, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में जंगल राज लौट गया है। पुलिस आती है और पुलिस कहेगी कि हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री शायद कुछ थके हुए नजर आते हैं। हमें ये नज़र नहीं आता है कि अपराधियों पर इनका दृष्टिकोण क्या है। कानून तो बहुत कुछ है। जहां जोगी ने विकास दुबे को की गाड़ी को पलटवा करके गोली मरवा दिया, वो भी एक रास्ता होता है। हेमंत विश्व शर्मा ने भी असम के जंगलों में ले जा करके 2 गो तस्करों पर, जिनका 2-2 लाख रुपए का इनाम था, उनका भी मृत शरीर ही मिला। अब सबूत के तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ने मारी, लेकिन घटना के तुरंत बाद शंकाएं तो होती हैं। विकास दुबे ने जिस तरह से लोगों को मारा था, पुलिस को मारा था, आदित्यनाथ
जोगी की सरकार ने उसकी भी इहलीला खत्म कर दी। क्या बिहार में ऐसा संभव नहीं है कि हम अपराधियों के प्रति कुछ कठोर हो जाए? मानवीय मूल्यों की बात करने वाले अपराधियों के मूल्यों की तो बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स शब्द आता है। अपराधियों को पानी ठंडा न मिला, इसके लिए ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन हो गया। उन्हें गद्दे नहीं मिले, बाथरूम में लैट्रिन बढ़िया अमेरिकन नहीं मिला, उसके लिए ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो गया। लेकिन वो किसी के बच्चे को यतीम कर देते हैं, किसी माँ बहन को विधवा कर देते हैं, उसके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं आता है। कभी फुर्सत हो तो डॉक्टर SK सिंह चैनल CHANNEL जय श्री राम जंगल राज रिटर्न्स पार्ट 1 पार्ट 2 देखें। मैंने उसमें कहा था कि अब जेलों से पूरा फोनों की घंटियां घनघनाने लगी हैं। अपहरण और डकैती आम हो चुका है और वो सिलसिला चलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये दोनों व्यापारी थे, प्रतिष्ठित थे, न हत्यारे थे, न इनके ऊपर किसी भी प्रकार का एलिगेशन था। अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा, जिनकी चाय की दुकान थी, चाट की दुकान थी, विवाहोत्सव भी बनाए थे, विवाहोत्सव महल, अपने व्यापार में लीन थे। दिनेश शर्मा भी अपने दुकान की शटर उठा रहे थे मसौढ़ी में। दोनों की हत्या कर दी गई, घड़ी में घड़ी मिला करके हत्या की गई। इतना बजे मैं मारूंगा, इतना बजे तुम मारना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सोचेंगे हमारे बिहार के DGP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या सोचेंगे? कैसे जनता को हत्या से, बलात्कार से, अपहरण से, फिरौती से निजात दिलाएंगे? क्या जोगी मॉडल यहाँ भी चलेगा? क्या हम कल्पना करें कि अपराधियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाएं? शायद हो, नहीं हो। अब तक तो नहीं हुआ है। भविष्य के गर्त में छिपा है ये प्रश्न। तब तक जंगल राज रिटर्न सही होता नजर आ रहा है। धन्यवाद।